वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ तो एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो पार्ट में लेके आया हूँ। मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं 2 पार्ट में बना के दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सरसाइज 10.2 में बहुत कुछ बताना है। तो एक ही पार्ट में अगर मैं बताऊँ तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, है ना। तो आप लोग तो है, चलिए सक्षम है कि आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो भी कैपेबल होना चाहिए ना। डाटा तो उतना रहना चाहिए कि मैं अपलोड कर सकूँ उतना लंबा वीडियो को। इसलिए मैक्सिमम मेरा वीडियो देखे होंगे ना कि शॉर्ट रहता है, मैक्सिमम 30 मिनट का रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इंट्रो में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब हुआ क्या कि एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि पुटिंग टू वेक्टर together. Addition of vector means putting two or more vector, putting two or more vector together, यानी एक साथ हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं किसी एडिशन को। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड है उसका, और एक वेक्टर ले लिया मान लीजिए ये 10, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन तो दे ही रहा है ऊपर में मैग्नीट्यूड का। एक वेक्टर ऐसा रहा और एक वेक्टर ऐसा डायरेक्शन में रहा, मान लीजिए कि ये 10 है और ये 10 है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 वेक्टर। इस तरह के सिंपल वेक्टर रहा तो हम तो ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे वेक्टर एक ऐसा फॉर्म में दे दिया हो, एक ऐसे दे दिया हो, इसको मान लीजिए मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 5 है, तब इस केस में थर्ड केस में हम इस दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए 2 लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता क्या है, कह रहा क्या कि जब when two vectors are represented as two side of the triangle, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नेमिंग दे देता हूँ ABC। कह रहा कि जब 2 वेक्टर को हम मान के चलेंगे कि वो किसी 2 ट्रायंगल के साइड का पार्ट है। तो सपोज मान लेते हैं कि AC और BC 2 को साइड है ट्रायंगल को, तो BC को वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं और AC को वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ना रिप्रेजेंटेड एज 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल, 2 साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज मान लेते हैं इसको A वेक्टर, इसको B वेक्टर, विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सेम ऑर्डर में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये जो थर्ड साइड होगा ना ट्रायंगल का, रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर है तो भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ही होगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो यानी दोनों का एडिशन तीसरा वेक्टर देगा। यही तो बोल रहा है सिंपल। तो ये क्या कहलाएगा, हाँ, लेकिन अब इसका डायरेक्शन ये देंगे, तो बोल सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू, इसको मान लेते हैं C वेक्टर के। तो यही बोला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए ये इस टाइप का लेते ट्रायंगल, नेमिंग देता हूँ ABC। अगर हम ऐसे, ये भी तो वेक्टर है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BC वेक्टर CA वेक्टर इक्वल टू BA वेक्टर। क्लियर। चलिए ये एरो वेक्टर का डायरेक्शन, ये वेक्टर का डायरेक्शन, और यहाँ भी ये वेक्टर का डायरेक्शन लेता हूँ। समझ में आ रही बात। ऐड करते हैं सबको, तो BC वेक्टर प्लस AC CA वेक्टर देन AB वेक्टर। तीनों वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन क्या है, एक ही ऑर्डर में है,
अगर ऐसा रहे तो हम ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं बी ए वेक्टर प्लस ये है ए बी वेक्टर। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक वेक्टर है बी से ए की ओर जा रहा है और एक वेक्टर है जो ए से बी की ओर जा रहा है। तो दोनों तो भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कैंसिल आउट कर देगा, आ जाएगा क्या 0। यानी कि इस टाइप का एडिशन हम लोग नहीं करेंगे, इस टाइप का एडिशन करेंगे। ट्रायंगल लेंगे, किसी ट्रायंगल के दो साइड को मान लिया कि वो वेक्टर है तो तीसरा साइड दोनों वेक्टर के एडिशन सम देगा। क्लियर, समझ में आई बात। डायरेक्शन बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना बी ए के डायरेक्शन में रहेगा। चलिए, तो ये तो एडिशन था। अब सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखिए यही बात ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिया तो नेमिंग देता हूँ ए बी सी, ये वेक्टर है। चलिए, और एक ये वेक्टर ले लेते हैं, ये रिजल्टेंट ये है, ये ए वेक्टर। मैं इसको माइनस बी वेक्टर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का एडिशन क्या देगा ट्रायंगल लॉ के अनुसार सी। तो मैं लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऐड क्या करना है माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या देगा सी वेक्टर, प्लस माइनस माइनस, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। बात तो वही है, डिफरेंस कुछ अलग नहीं निकलना है, बस उसको ट्रायंगल लॉ के अनुसार उसको ऐड ही कर देना है। तो रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन रिवर्स। तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ कहाँ भाई, ए वेक्टर है बी वेक्टर, तो इसको क्या करिए ना डायरेक्शन इस टाइप से चेंज कर दीजिए। तो हो गया ना, ये था सी ए वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर एज्यूम कर लिया। समझ में आएगी बात। चलिए, यहाँ तक था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में सिंपल ट्रायंगल लॉ के इक्विवेलेंट है और कुछ है नहीं। कह क्या रहा है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी दो वेक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो रहेगा ही रहेगा दोनों वेक्टर को। तो ये दोनों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई, दो एडजेसेंट साइड मान लिया, डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देते हैं फिलहाल अभी के लिए, ताकि लगे कि एक पैरेललोग्राम है। दो एडजेसेंट साइड है मान लिया, हो गया। तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। देन देयर सम सी इज रिप्रेजेंटेड, तो ये दोनों का सम सी के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, किसके थ्रू, बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल क्या होगा भाई, ये होगा, तो ये सी वेक्टर होगा। तो क्या कर रहा है, सम कह रहा है ना, तो सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यही बोल रहा है। उसके आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विच इज को इनिशियल, जो कि ये डायगोनल वेक्टर जो होगा ना को इनिशियल होगा गिवन वेक्टर का। को इनिशियल समझ में आई ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बता चुका हूँ आप लोग को। आप कह रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ये ट्रायंगल के इक्विवेलेंट कैसे है, तो देखिए समझिए बात को। पैरेललोग्राम में जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी डी, ये और ये क्या है पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है, तो डायरेक्शन भी क्या होगा इसका सेम। तो जब ये दोनों साइड अपोजिट है तो हम बोल सकते हैं कि ए डी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो अब ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, यही है ना ट्रायंगल। चलिए ए बी सी, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा बी वेक्टर,
ये ए वेक्टर ऑलरेडी था। देखिए तो ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया, बन गया ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या देगा, ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ इज इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इक्विवेलेंट ही है, कुछ है नहीं। तो ये था एडिशन का बात। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे किसमें, तो स्केलर क्वांटिटी में। कोई स्केलर कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दे, के अननोन है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा, तो नोट कर लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले ना कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसका प्रॉपर्टी, तो अभी हम लोग पढ़ रहे क्या, एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी। तो हम लोग ये जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं क्लास 7-6 से ही पढ़ते आए हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, सभी का, इंटीजर का भी पढ़े हैं, रेशनल नंबर का पढ़ें, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा है, तो वेक्टर अलजेब्रा में भी वही सब लॉ। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या है, कम्यूटेटिव सिंपल क्या बोले कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करें, या फिर मैं बोलूँ कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख के ऐड करें, बात एक ही है। यही बोलता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर हम इसी को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके या लास्ट में सी वेक्टर को ऐड कर दें। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ जैसे कि कोई इंटीजर था, मान लीजिए, अभी वेक्टर छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए 5 में हम क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट नंबर वही आ जाए, 5 आ जाए, तो 0। तो यहाँ भी वही करेंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर में मुझे ऐड भी वेक्टर ही करना होगा, तो हम 0 ऐड कर देते हैं। 0 वेक्टर पढ़ाया ना, मैग्नीट्यूड 0 इक्वल टू ए वेक्टर। तो यहाँ पे 0 वेक्टर क्या हो गया, इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। लास्ट एडिटिव इन्वर्स, तो इसी का जस्ट उल्टा 0 लाना है रिजल्टेंट। तो किसी वेक्टर ए है, ए में क्या ऐड करें कि हमको 0 वेक्टर आ जाए, तो माइनस ए वेक्टर क्या ऐड करें, इसी का रिवर्स 0 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ये कुछ प्रॉपर्टी थे वेक्टर एडिशन का। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो कुछ है नहीं, बस सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ये मान लीजिए कि ए वेक्टर है, तो इसको स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2a वेक्टर ये हो जाएगा और डबल हो जाएगा। इसका हाफ 2 से डिवाइड करें तो इसका हाफ निकल के आएगा 1/2 ए वेक्टर। यहाँ 1/2 2, ये क्या है, स्केल हो गया। स्केल मतलब कि इतना पार्ट छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया। कोई के स्केलर है तो के से मल्टीप्लाई करने का मतलब के मतलब क्या हुआ, या तो जो भी ओरिजिनली वेक्टर दिया हुआ है उसको बढ़ा दे या तो घटा दे। स्केलिंग मतलब यही हुआ ना, स्केलिंग फैक्टर, या तो बढ़ा दियागा या तो घटा देगा, यही तो मीनिंग था स्केलर का, मतलब कुछ था नहीं। यूनिट वेक्टर के बारे में देखते हैं, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो सोचिएगा कि सर आप तो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी यूनिट वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। मैं तो बहुत थोड़ा सा
बस इसके बारे में इंट्रो बताया था कि यूनिट वेक्टर है क्या, बस कुछ नहीं, किसी को पोजीशन बताएगा 3D स्पेस में, किसी पॉइंट को पोजीशन इंडिकेट करेगा कि वो कहाँ पे है, वो सिंपल। तो ये सिंपल क्या बताएगा, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कोई वेक्टर है ए, अब वेक्टर अभी लिखने नहीं आया है कंपोनेंट के फॉर्म में, तो इसी के बाद है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो उसके बाद हम लोग किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, कैसे निकालें? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगाएं, तो चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। फोर्स क्या है, कैसा एक वेक्टर है ना, स्केलर तो है नहीं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया मैं, मान लीजिए सपोज कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का। अभी तक फोर्स सिर्फ लिखते थे, लेकिन जब चूंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो डायरेक्शन तो इंडिकेट करना होगा ना। 5 न्यूटन किधर, मान लेते हैं टुवार्ड्स, किधर की ओर लगाया हूँ भाई, ईस्ट की ओर, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये फोर्स अपॉन मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट वेक्टर क्या है, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट वेक्टर को हम बोले थे कि रिप्रेजेंट कैसे कर लेंगे। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा, तो उसको बोलेंगे ए कैप। बोलते थे कि कैप से क्या डिनोट होगा कि वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, बस डायरेक्शन शो करता है, क्लियर। तो यहाँ पे अब चूंकि फोर्स से रिलेटेड है, तो फोर्स का ही, एफ का ही कैप लगा दे, ठीक है। एफ वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं 1 इंटू कोई यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, सपोज एफ पे है, ए पे ले लेता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर, या एक कैप ले लेते हैं। यहाँ यहीं से बात करते हैं। जैसे बोलने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे न्यूटन है, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एफ वेक्टर है, तो 5 टुवार्ड्स ईस्ट, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे फोर्स को एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा। 5 क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम बोलें 1 इंटू ए वेक्टर या ए कैप, या फिर इसी को देखिए ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई जनरली कोई वेक्टर ले लिए, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। तो यहाँ से ए कैप क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इम्पोर्टेंट है, यही समझाना था मुझे। ये कहाँ से आया, आपको फील हो गया होगा कि कैसे। अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि ए कैप का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपका कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब आया कहाँ से। बस यूनिट वेक्टर में यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड करवाया था, तो न्यूटन ले लिया, यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग यूज करेंगे कहाँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, वहाँ पे ये यूज होगा।
तो इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट ही। तब तक के लिए एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।